तुंगभद्रा तटे उत्तमम पत्तनम अभूत। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। वहां के लोग इतने विद्वान जैसे दूसरे सूर्य के समान थे। वहीं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जी रहते थे। हाँ प्यारे, उनकी एक पत्नी धर्म पत्नी थी, नाम था धुंधली। परंतु धुंधली प्यारे संसारिक रत में रती रहती थी। हाँ, जब तक पड़ोस में झगड़ा ना लगा दी उसकी रोटी नहीं पचती थी। बोलो राधे राधे। हाँ, झगड़ा भैया, घर में काम कम झगड़ालू ज्यादा थी वो। लेकिन तब भी पंडित जी प्रेम पूर्वक रहते थे। यौवन ढल जाने के आया, परंतु पंडित जी को सर्वस्व होते हुए कोई संतान नहीं थी। तब एक दिन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ कि जिस घर में कोई संतान ना हो, ऐसे कुल ऐसे धिक्कार है। मैं तो पंडित जी आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। एक जगह गंगा के किनारे बैठ करके रो रहे थे। तभी एक महात्मा ने देखा। महात्मा सोचे हो सकता है पंडित देखो धोती उती पहने भगवान के लिए रो रहे हैं। और जाकर के महात्मा पंडित जी के पास गए और बोले कि पंडित जी, आपको किस चिंता ने घेर रखा है, जरा बताइए। हाँ, आप किस बात से दुखी हैं? कथम कथम रोदस विप्रतम काते चिंता बलियसी। आप क्यों रो रहे हैं और आपको किस चिंता ने घेर रखा है? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, मैं अपने सौभाग्य को धिक्कार करता हूं, अपने भाग्य को धिक्कार करता हूं कि आज मेरे कुल में एक पानी देने वाला एक संतान नहीं है मेरे पास। इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक धिक धनम धिक कुलम। ऐसे प्यारे धन को धिक्कार है, ऐसे कुल को धिक्कार है, ऐसे घर को धिक्कार है जिस धन को कोई भोगने वाला ना हो, जिस कुल में कोई आगे पीढ़ी देने वाला ना हो, जिस घर में कोई आगे संतान रहने वाली ना हो। इसलिए मैं अब इस जीना नहीं चाहता महात्मन, अब मैं जा रहा हूं। संत बोले, अरे पंडित जी ये अब क्या बोल रहे हैं? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। अरे इस मुंचाज्ञ, ये आपका पास जो ज्ञान है इसका आश्रय लो, आप अपने विवेक का आश्रय लो और इस अज्ञान को त्यागो। आपको पता है, अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्हें भी पुत्र के कारण रोना पड़ा। महाराज वेन का महाराज अंग का एक पुत्र था वेन, उन्हें भी पुत्र की दुखी के कारण रोना पड़ा, राजपाट छोड़ दिया सब। इसलिए पुत्र पुत्र की रट जो आप लगाए हैं इसे त्याग दीजिए। और मैंने तो आपकी भाग्य रेखा देख ली, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। आपके 7 जन्मों में कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे अरे मैं तो अब यही अपना प्राण त्याग दूंगा। सर पटका। संत बोले, कहां मैं फंसा, दया बिना है संत कसाई, दया करे तो आफत आई। अपने मार्ग से चला जा रहा था, कहां इसके पास आ गया। पंडित जी समझ गए, जो 7 जन्म के भाग्य रेखा देख सकता है वो एक पुत्र तो दे ही सकता है। बारंबार जिद किया, तब पंडित जी ने एक फल दे करके विदा कर दिया। और कुछ नियम बताए हैं महात्मा कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, 1 वर्ष बाद कालांतर में एक सुंदर पुत्र होगा। लेकिन इसके कुछ नियम हैं,
और हर गर्भवती माताओं को ये ध्यान देना चाहिए, यदि बालक गर्भ में है तो सत्यम शौचम दया दान विवेक भक्तम तो भोजनम, उसके कुछ नियम है, उसका पालन करना चाहिए। यदि गर्भवती माता इस नियम का पालन कर लेती है तो उसका बेटा भक्ति स्वरूप जन्म लेता ही प्यारी। गर्भवती माताओं को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य शौच यानी पवित्रता रखनी चाहिए, सबके ऊपर दया की दृष्टि रखनी चाहिए और खूब सारा दान करना चाहिए और हो सके तो एक टाइम मात्र भोजन करना चाहिए। इन सब नियम का यदि पालन करेगी तो उस गर्भवती माता का पुत्र बड़ा निर्मल और भगवान का भक्त होगा प्यारी। और पंडित जी जैसे दौड़े दौड़े आए, रे भाग्यवान सुनते हो, अरे भाग्यवान देखो देखो मैं क्या लाया हूं। धुंधली निकली, हाँ हाँ क्या, लो देखो एक फल लेकर के आया हूं। धुंधली बोली, ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई नवलखा हार लेकर के आए हो, ये फल तो रोज लेकर के आते हो। बोलो जय श्री कृष्णा। पंडित जी बोले, कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, हाँ एक महात्मा जी ने दिया है, इसे खाओगी तो एक निर्मल पुत्र होगा। तो चिंता में पड़ गई। पंडित जी से कहा, ठीक अभी मैं स्नान करके पूजन करने लगूंगी, भगवान को भोग लगा करके तब खाऊंगी। पंडित जी फल दे करके चले गए। पड़ोसन आई, पड़ोसन से अनेक बात कहती, बहन तू बता इस फल को हम कैसे खाएं। हाँ अरे मैंने सुना है कि फल खा यदि बेटा गर्भ में आ जाता है तो उदर बढ़ जाता है, और कहीं सुखदेव की तरह मेरा गर्भ भी 12 वर्ष तक रुक गया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली, हरी हरी बहन, कहाँ वो महापुरुष और तुम अपने ऊपर कहाँ तुलना कर रही हो उनसे। हाँ और तो बताऊं, कहा है कि एक टाइम भोजन, और ये एक टाइम भोजन करूंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी, दुबली पतली नहीं हो जाऊंगी। हाँ इसके और प्रसव में कितनी पीड़ा, बहन मैं तो नहीं खाने वाली। हाँ सखी बोली, तुम खाओ या ना खाओ मैं चली। तभी उसकी बहन आ गई। और बहन कैसी भैया, राम मिलायन जोड़ी एक आंधर एक कोढ़ी, दोनों उसी प्रकार। बहन बोली, बहन क्या तू फल के चक्कर में पड़ी है, तोरी गैया का भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है, इसे खिला देना, चिक भी हो जाएगा फल का प्रकार। और मेरा पुत्र जो होगा गर्भ में है, मेरे पति का मुख बंद करने के लिए कुछ धन दे देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ धन तो बहुत है परंतु खाने वाला नहीं, और मेरे वहाँ खाने वाले हैं परंतु धन नहीं। मैं अपना पुत्र ला करके तुमको दे देंगी। अब धुंधली इसका नाटक, इसका ऐसा नाटक की प्यारे, हाँ कि उधर में पेट में बढ़िया कपड़ा उपड़ा बांध के, और समय नजदीक आया तो तकिया उकिया लगा के कि मानो पता ही नहीं चला पंडित जी को कि ये नौटंकीबाजी नाटक कर रही है। बोलो राधे राधे। हाँ पंडित जी को पता ही नहीं चला कि तकिया लगाई है कि गर्भ है। और एक दिन रात में आई और प्यारी उसकी बहन बच्चे को दे करके धन उन ले करके चली गई। सुबह धुंधली उठी और बड़ी खुशी से बोली, देखो देखो पंडित जी एक लाला हुआ है। हाँ वही समय भैया, कुछ समय बाद जो गैया को फल खिलाया था उसका भी एक बछड़ा हो गया। बछड़ा क्या प्यारी, उसका पूरा स्वरूप मनुष्य का था, बस 2 कान ही गौ के समान थे। पंडित जी ने कहा, देखो देखो परमात्मा की कृपा, जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अभी तक एक नहीं था, अब 2 हो गए। नामकरण हुआ, गैया के पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण, और धुंधली के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान हुए, और धुंधकारी 1 नंबर का लूटपाट भच्चा भच्च करता। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महान विद्वान हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। एक दिन पंडित जी के पास आया और बोला कि पिताजी जितना धन रखे हो, धुंधकारी बोला सब दे दो वरना कोड़े से मारूंगा।
बेटे से दुखी होकर के पंडित जी रो रहे थे और रोने की आवाज सुनकर के गोकर्ण जी महाराज पिताजी के पास आए। पूछे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा, बेटा क्या बताऊं, एक समय बेटे के न होने पर रो रहा था और आज बेटे के होने के कारण रो रहा हूं। हाँ, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देखिए संसार तत्वहीन है। हाँ, यहाँ दुख ही दुख है। संसार को कहते हैं दुखालयम शाश्वतम संसरिति संसारा। जहाँ दुखालय है वही संसार है। पिताजी यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का धन है। जो मोह में फंसा है वही दुख का कारण है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। न तो राजा इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख तो केवल उसी महात्मा को है जो राम के चरणों में है। प्यारे, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो प्यारे, सुखी कौन है? जो राम का दास है। प्यारे, इस संसार में वही सुखी है, सुखी राम की दास। इसलिए पिताजी, पुत्र का ये जो मोह है इसे भंग कर, इसे त्याग दीजिए और भजन में लग जाइए। हाँ, देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमितिम त्यजत्वम जाया सुता दिश सदा ममताम विमुंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी, आप ये जो हड्डी मांस रक्त के बने शरीर के विषय में अभिमान छोड़ दीजिए और देह के नातों से ममता का त्याग कर दीजिए। इस संसार को अनित्य समझिए, वैराग्य के केवल रसिक बन जाइए। हाँ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के राग में भगवान के रसिक बनकर के जीवन यापन करो। हाँ, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जाहि काम तृष्णान। हाँ, संसारिक प्रपंचों को त्याग करके निरंतर परम धर्म का सेवन करो प्यारे। हाँ प्यारे, विषय शक्ति का त्याग करो और संत जनों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। न किसी में अच्छाई देखो ना बुराई देखो भैया, केवल कथा के रस, निरंतर रसिक बन करके केवल कथा सुनो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हाँ प्यारे, अब आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय भी हो चुका है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जब ऐसे उपदेश दिया तो पंडित जी भागवत जी का 10वां स्कंद का पाठ करते हुए अपना कल्याण कर लिया है। धुंधकारी से भयभीत होकर के धुंधली एक दिन कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज योग साधना के लिए चल पड़े। अब धुंधकारी अकेले स्वतंत्र बचा, परम स्वतंत्र। न सिर पर कोई बाजारू 5 वैश्या को लेकर के आया। वैश्या ने धन मांगा तो एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर लिया। जब राजा के यहाँ प्यारे बंधु चोरी किया
तो उन पांचों वैश्याओं को लगा कि राजा इसे अवश्य पकड़ लेगा, इसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। तो एक दिन तकिए दबा कर मारना चाहा, नहीं मारा, तो खटिया से बांध करके जलती हुई अंगारे मुख में भर दिया और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया, प्रेत आत्मा बन गया और वहीं खोद कर गाड़ दी। और भैया पांचों वैश्या सारा धन लेकर के 9 2 11 हो गई। अब इधर धुंधकारी अनेक अनेक रूपों में आता, परेशान करता। एक दिन गोकर्ण जी महाराज गांव में आए तो कभी भैंस, कभी बकरी, सकृत मेसा, सकृत दृष्टि, कभी कुछ इंद्र बन करके आ जाता। गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये भद्र का हुआ कोई प्रेत आत्मा है। तुरंत जल को अभिमंत्रित करके छींटा मारा और बोल पड़ा धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दिनामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोला, हे भैया, हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हाँ, स्वकीये नैव दोषेण, मैं अपने ब्रह्मत्व का नाश करने के कारण मुझे ये प्रेत आत्मा मिली है। भैया कोई उपाय करो इसकी मुक्ति के लिए। गोकर्ण जी ने कहा, अरे अरे, मैं अभी तुम्हारा गया श्राद्ध करके तो आया हूं। हाँ, तुमको मुक्ति नहीं मिली क्या? तब प्यारे धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध सती नापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति। कैसे 1-2 गया श्राद्ध नहीं, 100-100 श्राद्धों से भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। भैया मैं इतना पापी हूं, आप कोई दूसरा उपाय करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को मुक्त करने का उपाय श्री सूर्यदेव से पूछा। तो श्री सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद्भागवतान लापः श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत कथा का वाचन करें। और गोकर्ण जी ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिन में बांस की 7 ग्रंथियां प्यारे फट गई। धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया है। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दा मंडिता, दिव्य रूप है, तुलसी की माला धारण किया हुआ है। और हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, भैया धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है वो भागवत की कथा, धन्य है जो भागवत कथा को सुन करके प्रेत पीड़ा से भी प्यारे मुक्ति मिल जाए, प्रेत पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाए। धन्य है वो भागवत कथा। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलम प्रदः। और प्यारे सप्ताह कथा की बात क्या करूं, सप्ताह कथा श्रवण कर लेने के बाद कृष्ण लोक की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे धुंधकारी को जाने के लिए दिव्य विमान आ गया। पार्षद बैठाने लगे। तभी गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछ पड़ा, अरे रुको रुको, यहाँ तो बैठे सब श्रोता हैं, तुम धुंधकारी को ही क्यों लेकर के जा रहे हो? कथा तो सबने ही सुनी है, कथा तो सबने ही सुनी है। तब पार्षदों ने कहा कि श्रवणम तु कृतम फल भेदेन, श्रवण में भेद होने के कारण फल में भेद हो गया। हाँ, जिस ढंग से जिस प्रकार के धुंधकारी ने कथा सुनी है, किसी और श्रोता ने ऐसी मन लगा करके कथा नहीं सुना है। और श्रवण में सुनने में प्यारे भेद हो गया, इस कारण फल में भी भेद हो गया। व्याग्र चित्त से किया हुआ कार्य हमेशा निष्फल हो जाता है। हाँ, अब किसी से बात करते रहो और फोन चलाते रहो, सामने वाला व्यक्ति पूछे भैया मैंने क्या क्या, तो बता सकते हो नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो फोन चलाने में था। उसी प्रकार भैया कथा एकाग्र मन से सुननी चाहिए। हाँ,
5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन, शब्द को इकट्ठित करके रख लेना चाहिए। पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी पुनः कथा का आयोजन करो, पुनः ध्यान लगा करके सुने। गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा का आयोजन किया है। सावन के महीने में पुनः गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। इस बार जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए प्यारे, साक्षात हरि प्रकट हो गए हैं। उन्होंने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वो यथा रमेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। सब प्यारे जैसे अयोध्यावासी साकेत धाम गए, सारे ब्रजवासी गोलोक धाम गए, वैसे समस्त उत्तम नगर के वासी आज प्यारे गोलोक धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गोकर्ण जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधु, अब आगे सप्ताह विधि के बारे में बस 2-4-5 मिनट और से लेंगे हम आपसे। हाँ, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ठंड का मौसम भी है। हाँ, अच्छा ठंड लग रही है मैया? लग रही? नहीं लग रही? ये है कथा का प्रभाव। बोलो राधे राधे। हाँ, सप्ताह विधि के बारे में बता रहे हैं। परम पवित्र भूमि होनी चाहिए, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो, वक्ता का मुख होना चाहिए। प्यारे बंधु, परम पवित्र विद्वान को बुला करके कथा की सुंदर तारीख नियम निकलवाना चाहिए। वक्ता कैसा हो प्यारे कि विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृता और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। हाँ, विरक्तो वैष्णवो विप्र, वक्ता प्यारे विरक्त हो। हाँ, विप्र यानी ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र का विशुद्ध ज्ञान हो, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया, दृष्टांत में समझाने वाला हो और अनन्य प्रकार की स्त्रियों से निष्कासित हो। हाँ, मन में चंचलता ना हो, ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए। वक्ता ये नहीं कि प्यारे हाँ कि जैसे मन में आए मनमुखी वक्ता को बुला लिया जाए, रामपाल वक्ता जैसे, हाँ कि कथा न हो गई विरह बनाकर सुनाने लगे। तो वक्ता का भी बड़ा नियमित चयन करना चाहिए कि वक्ता हो कैसा। और कोई कथा में ऐसा नियम ना ले कि कथा उससे बाधक हो सके। अच्छा, एक बहुत बड़ी विडंबना और जानकारी कि विवाह में कथा में खर्चा कितना लगता है। यजमान जी आपको तो पता ही होगा। हाँ, आपको भी पता है कि कथा में कितना खर्चा लगता है। बोले बोले भैया, विवाहे यादृशम वृत्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना विवाह कन्या के विवाह में जैसे धन व मन लगता है, उसी प्रकार प्यारे कथा में भी धन व मन लगावे। हाँ प्यारे, कन्या का विवाह करोड़पति की बिटिया करोड़ में ब्याही जाती है, लखपति की बिटिया लखपति में, जिसके पास कुछ नहीं सब ब्याही जाती हैं, है ना यजमान जी। तो उसी प्रकार अपने सामर्थ्यानुसार कथा को श्रवण करना चाहिए। तादृशम परिकल्पयेत, यदि भगवान ने दिया है तो खुल करके दान करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। स्त्री और चतुर्थ वर्ण को विशेष रूप से कथा में आमंत्रित करें। तीर्थ में अथवा वन में या प्यारे घर में ही कथा सुने, सबसे उत्तम है। संकादि ने तदंतर संपूर्ण भागवत कथा नारद जी को इस प्रकार से महात्म्य की सुनाई है।
नारद जी ने धन्यवाद किया और कथा के अंत में सब संकीर्तन गुनगुनाने लगे हैं कि प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोधव कांशधारी वीणाधारी सुरर सिंह स्वर कुशल तया राग करतार जुनो भो इंद्रो वादी मृदंगम्बा जय जय शुकर कीर्तने ते कुमारा यत्रार्गे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो वभू। प्रहलाद जी प्रफुल्लित होकर के प्यारे करताल बजाने लगे हैं कीर्तन में, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन राग आलाप कर रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, संकादिक जय हो का जयकारा लगा रहे हैं और सुखदेव जी प्यारे श्लोकों का गायन कर रहे हैं। दिव्य संकीर्तन होने लगा है।